गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि इस हवेली में एक जिन्नजादी सदियों से कैद है। कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि रात होते ही हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती, कभी सिसकियां, कभी किसी के चिल्लाने की गूंज। उस हवेली के बाहर एक गरीब चौकीदार बैठता था। उसका नाम सलीम था। वह दिन रात वहीं रहता, हाथ में एक पुरानी लालटेन और जंग खाई लाठी लेकर। उसका काम था हवेली की देखरेख करना, क्योंकि हवेली का मालिक उसे बस इतना पैसा देता कि वह अपनी बूढ़ी माँ और छोटे बच्चों का पेट पाल सके। सलीम बहुत गरीब था। उसकी जिंदगी तन्हाई और गम से भरी थी। वह खुद भी टूट चुका था। बीवी उसे छोड़कर चली गई थी, क्योंकि गरीबी में उसका साथ निभा न सकी। माँ बीमार थी और दवा के लिए पैसे नहीं थे। सलीम अक्सर आसमान की तरफ देखकर कहता, ए खुदा, मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है। एक रात हवेली के अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज आई। सलीम घबरा गया, लेकिन उसके दिल में डर से ज्यादा हमदर्दी थी। उसने कांपते हाथों से हवेली का बड़ा दरवाजा खोला और अंदर गया। अंधेरे में एक जंजीरों में बंधी हसीन लड़की बैठी थी। उसके लंबे काले बाल जमीन पर फैले थे, आंखों से आंसू बह रहे थे और उसकी आवाज इतनी दर्द भरी थी कि सुनकर इंसान का कलेजा कांप जाए। सलीम हैरान रह गया। तुम कौन हो? इंसान हो या परछाई? लड़की ने गर्दन उठाई और धीमी आवाज में बोली, मैं कोई आम इंसान नहीं, मैं एक जिन्नजादी हूँ। सदियों से इस हवेली में कैद हूँ। सलीम का दिल धक से रह गया। डर तो लगा, मगर लड़की की आंखों में इतना दर्द था कि डर के बजाय रहम आ गया। तुम क्यों रो रही हो? उसने हिम्मत करके पूछा। जिन्नजादी ने आंसू पोंछे और बोली, कभी मैंने एक इंसान से मोहब्बत की थी। वह इंसान मुझे छोड़कर चला गया। उसके धोखे ने मुझे तोड़ दिया और मेरे कबीले वालों ने सजा के तौर पर मुझे यहाँ कैद कर दिया। सदियों से बस रो रही हूँ, इंतजार कर रही हूँ, मगर कोई सुनता ही नहीं। उस रात से सलीम रोज हवेली के अंदर जाता, उससे बातें करता। वह उसे अपना दर्द सुनाती और सलीम अपना गम बांटता। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के जख्म भरने लगे। सलीम कहता, मेरी बीवी मुझे छोड़ गई क्योंकि मैं गरीब था। मोहब्बत हार गई गरीबी से। जिन्नजादी की आंखों में आंसू आ जाते, और मुझे इंसान ने धोखा दिया। मैंने मोहब्बत को सच्चा समझा, लेकिन वह लालच के पीछे चला गया। दोनों अलग अलग दुनिया के थे, लेकिन दर्द ने उन्हें एक कर दिया। धीरे धीरे सलीम उसकी हंसी की वजह बनने लगा। जब भी वह आता, जिन्नजादी का चेहरा खिल उठता। हवेली की उदासी भी जैसे थोड़ी कम हो जाती। एक रोज जिन्नजादी ने कहा, सलीम, तुम इंसान होकर भी डरते नहीं। मैं तो जिन्न हूँ, मेरे पास आने से तुम्हें डर नहीं लगता। सलीम मुस्कुराया और बोला, डर तो मुझे गरीबी से लगता है, तन्हाई से लगता है, लेकिन तुमसे नहीं। तुम्हारी आंखों में इंसानियत है, तुम्हारे आंसुओं में सच्चाई है। जिन्नजादी की आंखें चमक उठीं। उसने पहली बार किसी इंसान की मोहब्बत पर भरोसा किया। धीरे धीरे उसका दिल सलीम पर आ गया। लेकिन मोहब्बत इतनी आसान नहीं थी। हवेली के श्राप के कारण वह जिन्नजादी आजाद नहीं हो सकती थी। अगर मैं इन जंजीरों से आजाद हो गई तो मेरा कबीला तुम्हें मार देगा, उसने रोते हुए कहा। सलीम ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मोहब्बत डर से बड़ी होती है। अगर तेरे आंसू रुक सकते हैं तो मैं जान भी कुर्बान कर दूंगा। उसकी बातें सुनकर जिन्नजादी का दिल पिघल गया। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा,
ए खुदा, मुझे एक बार इंसान की मोहब्बत सच्ची दिखा दे। एक रात बहुत तूफान आया, हवेली कांपने लगी। जिन्नजादी ने महसूस किया कि उसके कबीले वाले उसे लेने आ रहे हैं। उसने सलीम से कहा, भाग जाओ वरना तुम मर जाओगे। सलीम ने आंसुओं से भीगी आंखों से कहा, अगर मोहब्बत छोड़कर भाग जाऊं तो फिर मैं इंसान ही कैसा। तेरे साथ रहकर मर जाना बेहतर है। जिन्नजादी चीख उठी, नहीं, मैं तुझे खो नहीं सकती। उसने अपनी आखिरी ताकत से हवेली की जंजीरें तोड़ डाली। उसका पूरा जिस्म रोशनी से भर गया। उसने सलीम की तरफ देखा, उसकी आंखों में मोहब्बत थी। सलीम, मैं अब आजाद हूं, लेकिन इंसान और जिन्न का मिलन मुमकिन नहीं। मैं तुझे अपना दिल देकर जा रही हूं, तू मेरी आखिरी मोहब्बत है। इतना कहकर वह रोशनी की लपटों में गायब हो गई। तन्हा चौकीदार। हवेली फिर से वीरान हो गई। सलीम चौकीदार वहीं बैठा रहा। उसके दिल में अब न डर था न गम, बस एक मोहब्बत थी जो अधूरी रह गई। वह हर रात हवेली की सीढ़ियों पर बैठकर फुसफुसाता, जिन्नजादी, अगर तू सुन रही है तो जान ले, मेरा दिल हमेशा तेरे साथ है। लोग कहते हैं आज भी उस हवेली में रात को चौकीदार की सिसकियां और जिन्नजादी की परछाई साथ नजर आती हैं। दोनों की मोहब्बत अधूरी रही मगर अमर हो गई। यह कहानी बताती है कि मोहब्बत जात, दौलत और जहान से बड़ी होती है, लेकिन कभी कभी तकदीर मोहब्बत को मुकम्मल नहीं होने देती। फिर भी सच्ची मोहब्बत की रूह कभी मरती नहीं, वह दुआओं और यादों में जिंदा रहती है।